हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आयनिक बॉन्ड हमने खत्म कर दिया, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह फजांस रूल के साथ हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ऑलमोस्ट उसमें एस ब्लॉक भी मैंने इंक्लूड कर दिया है कंसेप्ट को। नाउ जैसा आपको लेक्चर नंबर 81 स्टार्ट करने वाले हैं और हेडिंग डली हुई है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और कोवेलेंट वर्ड कहाँ से आया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड, जो फर्स्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया गया वो लेग्यूम्यूर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। लेग्यूम्यूर ने सबसे पहला वर्ड दिया कोवेलेंट। और कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो नॉन मेटल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए? यहां पे शेयरिंग होनी चाहिए। टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, थ्री इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, फोर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, सॉरी फोर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, सिक्स इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। अगर टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड, और अगर फोर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो डबल बॉन्ड, और यदि सिक्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और सिंगल बॉन्ड हमेशा होता है सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है और दो पाई है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाते कौन है? नॉन मेटल, नॉन मेटल के बीच बनता है। नॉन मेटल, नॉन मेटल। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा नॉन मेटल ही बनाते हो, मेटल भी हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सम मेटल आल्सो फॉर्म, सम मेटल आल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, लिथियम है। एल्यूमिनियम का Al अक्ष3 अक्ष बराबर Cl और Br, मैग्नीशियम का Mg अक्ष2 अक्ष बराबर Cl Br I और H, बेरिलियम का Be अक्ष2 अक्ष बराबर FCl Br I और H, लिथियम Li अक्ष अक्ष बराबर Cl Br I। ये कोवेलेंट है सारे, जबकि मेटल है। तो अगर मेटल शॉर्ट हो, इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा हो, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, कोई भी एटम है तीन इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो शेयरिंग से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। नॉन मेटल के बीच मिलता है। फॉर कोवेलेंट बॉन्ड डेल En मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी जीरो और लेस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, तब वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सिंपल सा सभी को आते हो, आप टारगेट के स्टूडेंट हो, 12th पढ़ के आए हो, तो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, फोर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनता है, सिक्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहां से क्वेश्चन नहीं आते आपसे, यहां से एक ही क्वेश्चन बनता है कि आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड कैलकुलेट करा सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड टू टाइप का होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड में ही कंसीडर किया जाता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो भी आल्सो स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो दो तरीके के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। पोलर वो होंगे जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आता हो, नॉन पोलर वो होंगे जिनका डायपोल मोमेंट जीरो आता हो। कोवेलेंट कंपाउंड में, कोवेलेंट कंपाउंड दो टाइप के सॉलिड बनाते हैं। एक मोलिकुलर सॉलिड जिसमें स्मॉल यूनिट एक वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा बॉन्डेड होती हो, जैसे H2O 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 बॉन्डेड हो। या कोवेलेंट बॉन्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बनाते हैं, ए लार्ज नंबर में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो।
क्रिस्टलाइन सॉलिड की मैं बात करूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे मैंने बोला सिलिका है, SiO2 है, डायमंड है, क्वार्ज है, ग्रेफाइट है, नॉर्बिडल है B4C, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है। दीज आर कोवेलेंट सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर में ये रहते हैं। जनरली वाटर में ये सोल्यूबल नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि इनकी पोलरिटी आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में कम होती है। ये सारा कंसेप्ट हो गया। अब उसके बाद आती है इसकी थ्योरी, कि इसके लिए थ्योरी कौन सी आई, वो थ्योरीज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या वर्ड है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कोवेलेंसी। तो एक वर्ड आया है मेरे पास कोवेलेंसी। देखो वैलेंसी जो वर्ड है ना, एक वर्ड होता है वैलेंसी। अभी तो कोई सा तो चलेगा ना यार। वैलेंसी टू टाइप की होती है, आयनिक वैलेंसी और एक होती है कोवैलेंसी। आयनिक वैलेंसी फॉर आयनिक कंपाउंड, वैलेंसी इन आयनिक कंपाउंड फॉर आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड के लिए वर्ड यूज में लेते हैं आयनिक वैलेंसी। कोवैलेंसी ये वर्ड लेते हैं फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, ये हम यूज में लेते हैं कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। तो आयनिक वैलेंसी और कोवैलेंसी फॉर कोवैलेंट कंपाउंड के लिए कोवैलेंसी और आयनिक कंपाउंड के लिए आयनिक वैलेंसी। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय केटाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बाय एनाइन। तो केटाइन ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो आयनिक वैलेंसी ऑफ केटाइन, ये तो केटाइन की आयनिक वैलेंसी हो जाएगी और ये हो जाएगी आयनिक वैलेंसी ऑफ एनाइन। तो मैं पहले इसी टर्म को क्लियर कर देता हूं कि मतलब क्या हुआ। जैसे NaCl बना तो इसमें आयनिक वैलेंसी ऑफ केटाइन, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एक इसकी आयनिक वैलेंसी है। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो आयनिक वैलेंसी ऑफ एनाइन इसकी भी हो जाएगी 1। जैसे मैं लूं MgCl2 तो आयनिक वैलेंसी ऑफ केटाइन, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2। क्लोरीन आयनिक वैलेंसी ऑफ एनाइन 1। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 2 Cl है, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ऐसे लूं मैं MgO आयनिक वैलेंसी ऑफ केटाइन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो 2 आयनिक वैलेंसी ऑफ एनाइन, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो 2। इस प्रकार से ये वाला टर्म हम यूज में लेते हैं आयनिक वैलेंसी के लिए। दूसरा मैंने बोला कोवैलेंसी फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में भी बताता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए हैं कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वो उसकी कोवैलेंसी है। अब बात आता है हाउ टू कैलकुलेट कोवैलेंसी। ये कैसे कैलकुलेट हम करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का है कोवैलेंसी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इसको मैं जीएस बोलूंगा और इसको मैं ईएस बोलूंगा, कि किसी भी एलिमेंट के पास ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसकी कोवेलेंसी हो सकती है, या फिर एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर और कैसे लिखते हो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आपको किसी भी कंपाउंड की यदि कोवेलेंसी कैलकुलेट करनी है तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा भी आ गया, पाई भी आ गया, इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे मैं लूं CH4 की कोवेलेंसी, CH4 में कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है, कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, तो 4 सिग्मा बनाया तो इसकी 4 कोवेलेंसी हो गई। अब जैसे मैं लूं SO3 कोवेलेंसी ऑफ सल्फर, तो सल्फर की कोवेलेंसी है वो है 6। कैसे, सल्फर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड में कंसीडर होता है। ऐसे लूं मैं NH4 प्लस कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो 4 सिग्मा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इंक्लूड करते हुए बनाया है तो इसकी आएगी 4। कैसे, ये बना है NHH और ये H, ये वाला, तो कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, तो देखो N2O5 ये हुआ, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 1 2 3 4 कितनी आई, 4। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे निकाल सकते हो, या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में कितने हैं वैसे आप निकाल सकते हो। अब कौन सा एलिमेंट कितनी कोवेलेंसी शो कर सकता है, मैक्सिमम कितनी करेगा, मिनिमम कितनी करेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोवेलेंसी की। ठीक है, तो देखो CV कोवेलेंसी को मैं CV से रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले लिथियम लेते हैं, तो लिथियम 1s2 2s1 1s और ये 2s और आगे ये 2p, 1s 2s और ये 2p और यहां 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी होगी 1। एक्साइटेड स्टेट ये शो नहीं करेगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट के लिए कंडीशन सुनना भैया, सेम सेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो सकता है आगे वाले सब सेल में, तो यहां 2s में इलेक्ट्रॉन ही एक ही है, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट में ये शो करेगा। तो लिथियम हमेशा ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड बनाता है, एक कोवेलेंसी शो करेगा 1। यहां 2 सेकंड सेल में और इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो आगे वैकेंट तो है इसके पास, बट आगे क्या नहीं हो सकते, एक्साइटेड नहीं हो सकते, क्योंकि पीछे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ग्राउंड स्टेट में लिथियम की कोवेलेंसी होगी वो होगी 1। अब मैं लूं जैसे बेरिलियम 1s2 2s2, ये 1s हो गया और ये 2s हो गया और आगे 2p है, बस सेकंड सेल तो है ही, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ही नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम की कोवेलेंसी कितनी, 0। ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी, 0।
बट एक्साइटेड स्टेट लेके आऊं मैं, ES लेके आऊं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइटेड हो सकता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा ये 1 और ये 2, अब दो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो जितने भी है ना BeH2 BeH2, ये यहां पे BeH2 यहां 2 कोवेलेंसी है, कोवेलेंसी 2 है, और बोथ कंपाउंड, ये दोनों ही कंपाउंड, बेरिलियम ऑलवेज कंपाउंड फॉर्म्ड इन एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में ये कंपाउंड बनाता ही नहीं है, ग्राउंड स्टेट में इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बेरिलियम डू नॉट फॉर्म कंपाउंड इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड नहीं बनाता है। अब देखो इधर, अगर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है। इफ एटम हैव vacant orbital then can be extend कोवैलेंसी, अगर उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है। अब सुनना कैसे एक्सटेंड करेगा। बेरिलियम 4 कोवैलेंसी भी शो कर सकता है। तो मैं बेरिलियम की बात कर रहा हूं, अभी बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट में 0 थी, ग्राउंड स्टेट में 0, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइटेड हो जाए, 1s 2s 2p, एक्साइटेड स्टेट में कितनी हो गई, 2। अब यहां से मान लो BeCl2 का फॉर्मेशन हुआ, तो BeCl2 में ये Cl, ये Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4 6, ये इनकी बॉन्डिंग हो जाए, ये शेयरिंग हो जाए, तो बन गया BeCl Cl, ये लो। तो इसमें बेरिलियम के तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का है। अब इसके पास आगे वेकेंट 2 ऑर्बिटल है, अब भी इसके पास आगे 2 ऑर्बिटल क्या है, वेकेंट है। तो ये तो बन गया भाई 2s और ये 2p, एक इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ गया, यहां इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। अब कोई लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है तो वो यहां पे मान लो हेलोजन है, वो अपने लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल में क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो जाएंगे, बढ़ के 4 हो जाएंगे। तो देखो BeF2 बना और 2F माइनस और चले जाएं तो बन जाएगा BeF4 माइनस 2, F माइनस यहां से डोनेट कर दो, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो देखो ना इधर, अब मैं बात करता हूं कि बेरिलियम के जो हैं BeX2 BeF2 BeCl2 BeBr2 और BeI2, ये सब क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब BeF4 माइनस 2 एग्जिस्ट, BeCl4 माइनस 2, BeBr4 माइनस 2, BeI4 माइनस 2, ये वाले डू नॉट एग्जिस्ट। क्या बेरिलियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं था? था, 2 वेकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, तो ये Cl दे सकते हैं, बट ये वाले डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लार्ज साइज ऑफ हेलाइड आयन, मतलब हेलाइड आयन, बेरिलियम का साइज छोटा है तो ये मैक्सिमम 4 फ्लोरीन को तो अपने चारों तरफ लगा लेगा, बट ClBrI का साइज बड़ा है, वहां 4 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं लग पाएंगे, उनके बीच रिपल्सन होगा, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये वाला एग्जिस्ट करता है। इसमें बेरिलियम की कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4 कोवेलेंसी हो गई।
तो बेरिलियम एक्सटेंड कर रहा है, वेकेंट 2p ऑर्बिटल था इसके पास। क्लियर? आगे चले, बोरोन फैमिली की बात करता हूं। ये ध्यान रखना कौन सा एग्जिस्ट करता है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है बोरोन फैमिली। तो बोरोन फैमिली में ये वाले हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन तो है 2s2 2p1 और इनका कॉन्फ़िगरेशन है, वो एक एल्यूमिनियम ले लेता हूं या जो भी ले लेता हूं, यहां पे तो है ns2 np1 और यहां भी है ns2 np1। तो यहां n की वैल्यू 2 हो गई, इसे लिख देते हैं 2s2 2p1 और एक एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेके चलता हूं 3s2 3p1। बाकी नीचे वाले की भी है। तो इनके पास हैव वेकेंट डी, इनके पास सबके पास वेकेंट डी है, इसके पास वेकेंट डी नहीं है। तो 2s 2p का मतलब क्या हुआ, ये 2s और ये 2p। बोरोन ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी, 1। बोरोन की ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी, एक्साइटेड स्टेट में कितनी हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में कितनी हो जाएगी बढ़ के, 3। तो 3 बॉन्ड बना सकता है बोरोन, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, जैसे B(3). अब इसके पास एक p वेकेंट है क्या अभी भी, ठीक है। तो ये अक्स माइनस को अक्स माइनस के लोन पर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है और कहां जा सकता है, Bx4- में। तो देखो Bx3 एग्जिस्ट करेगा, Bx4- भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब यहां बात करता हूं, एल्यूमिनियम है तो ये 2s 3s मान लो और ये 3p मान लिया, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आगे कौन खाली बैठा है, 3d खाली बैठा है। तो ग्राउंड स्टेट में तो 1 है, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइटेड हो जाएगा, कितनी दिखा देगा, 3। उसके बाद भी इसके आगे वेकेंट क्या है, d ऑर्बिटल है, वेकेंट p भी है d भी है। तो एल्यूमिनियम देखो AlCl3 AlBr3 एग्जिस्ट करता है, 3 कोवेलेंसी दिखा रहा है, उसके पास एक p बचा। तो यहां पे अगर मैं Cl माइनस दूं तो क्या बन जाएगा, AlCl4- AlBr4-। तो ये भी क्या करेंगे, एग्जिस्ट, ये भी क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट। क्या और कोवेलेंसी एक्सटेंड कर सकता है, जी हां कर सकता है। आगे इसके पास वेकेंट क्या है, d ऑर्बिटल है, यहां d नहीं था, तो AlCl6-3 AlBr6-3 ये दोनों भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। हाँ BCl6 एग्जिस्ट नहीं करता, Bx6-3 एग्जिस्ट नहीं करता, एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि ये एग्जिस्ट करेंगे, ये भी करेगा और ये भी करेगा। एग्जिस्ट करने का रीजन है, कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा, कंडीशन फॉर एक्सटेंड ऑफ कोवेलेंसी, कंडीशन फॉर एक्सटेंड ऑफ कोवेलेंसी। पहली बात तो वेकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट, वेकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट, पहली कंडीशन तो ये है फर्स्ट। सेकंड, अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो नो स्टेरिक हिंड्रेंस, नो स्टेरिक क्राउडिंग, मतलब वहां पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे बेरिलियम के पास तो वेकेंट ऑर्बिटल था, फिर भी BeCl4-2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, BeCl4-2 एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा था, वेकेंट ऑर्बिटल तो था बट Cl का साइज बड़ा हो गया, बेरिलियम का साइज छोटा हो गया, इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा था।
4 क्लोरीन बेरिलियम एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। बोरॉन में 4 Cl एग्जिस्ट कर जाएंगे, BCl4 भी एग्जिस्ट करता है, ये वाले एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, गैलियम GaCl3 भी बनता है, GaBr3 भी बनता है, GaCl6-3 भी बनता है, GaBr6-3 भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं साथ में ये भी बता रहा हूं कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन नहीं करेगा। नेक्स्ट, कार्बन फैमिली। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन फैमिली की। उन्हीं कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जिनकी है। कार्बन फैमिली, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी बात करते हैं। इनके पास वैकेंट डी है, तो इसका तो हो गया 2s2 2p2, तो 2s और ये 2p2। ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी? दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइटेड हो जाए, ये 2p हो गया और ये 2s हो गया, तो एक्साइटेड स्टेट में कितनी हो गई? 4। तो ये जितने भी बने ना, CCl4 बना, CH4 बना, तो ये सब किस में बने हैं? एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है, ग्राउंड स्टेट में कार्बन की वैलेंसी 2 होती है। CO फॉर्म इन ग्राउंड स्टेट, CO ग्राउंड स्टेट में ही बना है। कैसे? कार्बन, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन, तो ये शेयरिंग होगी, तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, उसके बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो CO फॉर्म इन ग्राउंड स्टेट, CO ग्राउंड स्टेट में बनता है। ठीक है, CO फॉर्म इन ग्राउंड स्टेट, कार्बन ग्राउंड स्टेट में भी कंपाउंड बनाता है। अब आगे और कोवैलेंसी एक्सटेंड नहीं हो सकती, मतलब मैं ये बोलूं कि C6-2 ये डू नॉट एग्जिस्ट, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा एग्जिस्ट? यहां देखो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, यहां वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ये वाले एग्जिस्ट करेंगे। ये 3s2, इसका एग्जांपल ले लेता हूं, 3s2 3p2, तो 3s आ गया और ये 3p2 आ गया। तो अभी ग्राउंड स्टेट में कितनी है? 2। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हो गए, कितनी हो गई? 4। अब आगे एक मिनट, आगे वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है 3d, तो ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी है कितनी? 2। एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 4। अब और एक्सटेंड कर सकता है कोवैलेंसी, तो देखो Si(X4), SiO2, SiO2 ये होता है भैया, ये कोवैलेंट सॉलिड है। तो ये यूनिट जो है ना, ये वाली यूनिट है ना, बार बार रिपीट होती है, ये वाली यूनिट बार बार रिपीट होती है। SiO2 कोवैलेंट सॉलिड है और इसमें कोवैलेंसी इसकी 4 है, कोवैलेंसी कितनी है? 4। समझ में आ गई? SiO2 यूनिट बार बार रिपीट होती है, ये वाली यूनिट बार बार रिपीट होती है। और बना देता हूं, देखो इधर sp3 होता है टेट्राहेड्रल और कोवैलेंट सॉलिड और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये ऐसा बनता है। तो इसमें सिलिकॉन में एक यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, वो SiO2। देखो ये ऑक्सीजन जो है, ये वाली ऑक्सीजन, इसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगी? हाफ, हाफ उसमें चला गया। ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? हाफ। ये भी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? हाफ।
और ये भी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाफ। तो सिलिकॉन के चारों तरफ 4, 2 ही ऑक्सीजन है ऑलरेडी, क्योंकि ऑक्सीजन 2 के बीच में है। तो ये बात करेंगे हम इसके आगे, अभी इसको लेके ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना, बट ये ध्यान रखना ये वाला बनता है। अब देखो SiF4, SiCl4, SiBr4, SiI4, ये सभी क्या करते हैं, एग्जिस्ट। अब आगे वेकेंट डी है इसके पास, तो ये 2 फ्लोरीन एक्सेप्ट करके क्या बना सकता है, SiF6-2, ये वाला 2Cl माइनस एक्सेप्ट कर सकता है, ये वाला 2Br माइनस एक्सेप्ट कर सकता है, ये वाला 2I माइनस एक्सेप्ट कर सकता है। तो SiCl6-2, SiBr6-2, SiI6-2। तो इसमें से केवल ये वाला क्या करता है, एग्जिस्ट। वेकेंट डी ऑर्बिटल है ना भाई, एक फ्लोरीन यहां, फ्लोरीन तो 4 फ्लोरीन तो जुड़ गई, उसके बाद फ्लोरीन यहां आ सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये वाला एग्जिस्ट, ये वाला डू नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या है, रीजन क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग, मतलब इनका लार्ज साइज है हेलोजन का, इसलिए ये वाले एग्जिस्ट नहीं करते, केवल ये वाला एग्जिस्ट करता है। तो 6 कोवेलेंसी केवल सिलिकॉन फ्लोरीन के साथ दिखाता है, बाकी नहीं दिखाएगा। बाकी कितनी दिखाएगा, 4 दिखाएगा, ये वाले एग्जिस्ट नहीं करेंगे। स्टेरिक क्राउडिंग, हेलोजन का साइज बड़ा है। ये नहीं बोलूंगा कि वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल तो है डी। तो आगे बात समझ में, ये बात हुई कार्बन फैमिली की। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की। ध्यान रखना SiF6-2 एग्जिस्ट करता है, ये कौन एग्जिस्ट नहीं करता, क्वेश्चन ऐसा भी बनता है। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली में इन सबके पास वेकेंट डी है, इसके पास वेकेंट डी नहीं है, 2s2 2p3, तो 2s और ये 2p3, ग्राउंड स्टेट में कितनी, 3। यहां फॉस्फोरस का एग्जांपल ले लेता हूं, 3s2 3p3 और 3d0, आगे डी तो है ही ना, 3s, ये 3p3 और ये 3d। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो, तो ग्राउंड स्टेट में तो शो कर रहा है ये 3 और एक्साइटेड स्टेट में शो कर देगा 5। तो देखो NH3 एग्जिस्ट करता है, बट NH5 डू नॉट एग्जिस्ट, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता। ग्राउंड स्टेट में बात करूं तो PX3 एग्जिस्ट करता है, PX5 भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है। तो ग्राउंड स्टेट में फॉस्फोरस की कोवैलेंसी हो गई 3, एक्साइटेड स्टेट में इसकी हो गई 5। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन है और सल्फर है, इसके पास वेकेंट क्या है, डी। थर्ड पीरियड से वेकेंट डी होता है, सेकंड पीरियड में तो डी आता ही नहीं है। तो ऑक्सीजन है 2s2 2p4 2s 1 2 3 4 2s 2p। ग्राउंड स्टेट में 2 कोवैलेंसी शो करेगा, एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है, एक्साइटेड स्टेट नहीं होगी। इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, बट ये एक्साइटेड नहीं हो सकते क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अब मैं इसकी बात करूं, 3s 3p4 और आगे ये 3d। तो देखो ग्राउंड स्टेट में कितनी, 2, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड हो जाए तो कितनी, 4,
और एक्साइटेड स्टेट सेकंड, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड हो जाए, सेम ही सेल के एक्साइटेड स्टेट सेकंड, तो कितने अनपेड हो जाएंगे, पहले यहां 4 हुए फिर कितने हो गए 6। हर ईच एक्साइटेड स्टेट से, हर एक एक्साइटेड स्टेट से कोवैलेंसी 2 से इंक्रीज होती है, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को आप अनपेड में कन्वर्ट करोगे तो फिर वो 2 में टूट जाएगा, 2 अनपेड बना देगा। तो देखो ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड बनता है SF2 बना, SF4 भी बनता है, SF6 भी बनता है सल्फर। ये ग्राउंड स्टेट में बना, ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में बना 4 कोवैलेंसी, ये एक्साइटेड स्टेट सेकंड में बना। और बात करूं जैसे SO2 SO3, SO2 ये वाला हुआ, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पार्टिसिपेट, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पार्टिसिपेट, 4 हो गए। SO3 बना, और बोलूं SOCl2 SOCl2 SO2Cl2, ये SOCl2 ये जो बना है ये SOCl2, देखें सल्फर डबल बॉन्ड O, ये Cl और ये Cl 4 बॉन्ड बना रहा है। SO2Cl2 ये डबल बॉन्ड O, ये Cl और ये Cl। अब देखना SF4 एग्जिस्ट करता है, SCl4 भी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, ठीक है। SBr4 Si4 ये डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। SCl6 SBr6 ये वाले भी डू नॉट एग्जिस्ट, ये वाले भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। SCl6 SBr6 क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहे, इसका रीजन वेकेंट ऑर्बिटल तो है यहां पे, बट देखो ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, सल्फर cannot goes in excited state third, second एंड थर्ड। भाई ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है ना, तो जिस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद जो अनपेड इलेक्ट्रॉन बना वो एक्साइटेड करा रहे हैं, तो एक्साइटेशन एनर्जी देनी पड़ रही है। भाई फोकट में तो होगा नहीं ना, एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड होने के बाद वो जिस एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, अगर उस बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है एक्साइटेशन एनर्जी से, तब तो बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि हमने एक्साइटेशन करवाया तो एनर्जी देनी पड़ी। उसके बाद बॉन्ड बना, बॉन्ड बनी तो एनर्जी रिलीज हुई। अगर रिलीज्ड एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी से ज्यादा है तब तो बॉन्ड एक्साइटेड हो जाएगा, और अगर एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा है और रिलीज एनर्जी कम है तो फिर वो एक्साइटेड नहीं होगा। तो यहां सल्फर 6 कोवैलेंसी इनके साथ 4 और 6 कोवैलेंसी इनके साथ नहीं दिखाता, जबकि सल्फर के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन भी हैं, 6 भी हैं। क्यों? क्योंकि Cl और Br की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस है। SH4 नहीं बनता, SH6 नहीं बनता, तो ये बोलूं Cl Br HCl and Br due to less electronegativity of HCl and Br, sulfur cannot goes in excited state second and third। इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है और ये केपेबल नहीं है कि सल्फर को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड कर दे या थर्ड में कर दे। मैं यहां बोल रहा हूं वेकेंट ऑर्बिटल भी है, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है, उसके बाद भी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने के कारण, भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा थी, ठीक है। अब देखो ये HCl4 तो एग्जिस्ट कर गया, Cl तो केपेबल है, Cl इसको सेकंड तक तो लेके जा सकता है, तो मैं बोलूं HBr H and Br due to less electronegativity H and Br, sulfur cannot goes in excited state second and excited third with Cl, sulfur can excited in excited state second but cannot excited इन एक्साइटेड स्टेट थर्ड। Cl के साथ सेकंड तक तो जा सकता है क्योंकि ठीक ठाक सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट थर्ड तक नहीं जाएगा, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आगे बात समझ। रीजन बहुत सारे होते हैं किसी भी कंपाउंड के एग्जिस्ट होने के, वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है,
यहां वेकेंट ऑर्बिटल भी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, उसके बाद भी ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये केपेबल नहीं है इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए। जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक्साइटेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास चारों तरफ फ्लोरीन आएगा, तो फ्लोरीन तो कैपेबल है, पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेगा कि आजा बॉन्ड बनाएंगे, कि आजा बॉन्ड बनाएंगे। वो 3p से भी उठा देगा और 3sb से भी उठा देगा, फ्लोरीन डी में ले आएगा। बट क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन 3p से 3d में तो ला सकता है, इसलिए HCl4 बन गया। बट वो 3s से 3d में नहीं ला जाएगा क्योंकि एनर्जी गैप बढ़ गया। इतनी औकात नहीं है Cl की। और Br और H क्या कहेंगे कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, जितने अनपेयर्ड है हम बॉन्ड बना लेंगे, हम में इतनी पावर नहीं है कि हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर सकें, हम 3p और 3c इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर सकें। इसलिए मैंने बोला है HCl6 SBr6 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ HBr। HBr sulfur cannot goes in excited second and excited third. With Cl sulfur can excited in excited state second but cannot excited in excited state third. थर्ड में ले जाने की औकात नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ओके। उसके बाद ऑक्सीजन केवल 2 ही कोवेलेंसी शो करता है, वो केवल ग्राउंड स्टेट में। इसके बाद आता है पॉइंट हेलोजन। फ्लोरीन 2s2 2p5, तो ग्राउंड स्टेट में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक ही शो करेगा। फ्लोरीन हमेशा 1 कोवेलेंसी शो करेगा। इलेक्ट्रॉन तो है बट आगे एक्साइटेड हो कहां? जगह तो होनी चाहिए ना। Cl है, Br है, I है। तो मैं एक Cl का एग्जांपल लेके चलता हूं। 3s है, 3p है और ये 3d है। ये लो, ग्राउंड स्टेट में 1, ये यहां से यहां गया। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में 2, ये यहां से यहां गया। एक्साइटेड स्टेट सेकंड में 5, यहां 3 और यहां 5, और ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड हो सकता है, तो ये यहां से एक्साइटेड स्टेट थर्ड में ये शो करेगा 7। तो कहां गया? ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन जैसे HCl है, ClF है, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुआ है। थर्ड जैसे ClF3 है। एक्साइटेड स्टेट सेकंड जैसे BrF5 है। एक्साइटेड स्टेट थर्ड IF7 है। अब फ्लोरीन कितना पावरफुल है और आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देगा। आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर सकेगा। तो ये किस में बना है, कौन किस में बना है वो समझ में आना चाहिए। इसका कोवेलेंसी 3 है, फर्स्ट में बना है, 5 है, सेकंड में बना है, 7 है, थर्ड में बना है, और ये है ग्राउंड स्टेट में बने हुए हैं। Cl2 है, F2 है, Br2 है, ये सब ग्राउंड स्टेट में बने हुए हैं। BrF3 है, ICl है, ये ग्राउंड स्टेट में बना है। ठीक है। अब जैसे मैं लूं HClO4, तो देखो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 कोवेलेंसी है यहाँ पे। और 7 कोवेलेंसी किस में बना है? एक्साइटेड स्टेट थर्ड में बना है। HClO3, Cl डबल बॉन्ड O और ये OH और ये लोन पेयर। ठीक है। तो 2 2 4 1 5, कोवेलेंसी कितनी? 5। 5 का मतलब किस में बना है? एक्साइटेड स्टेट सेकंड में बना है। निकालना बताया ना, स्ट्रक्चर दी हो तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिन लो। तो जिस एटम की कोवेलेंसी कैलकुलेट करा रहा है उसके अराउंड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिन लो। कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा भी गिनना है, कोऑर्डिनेशन भी गिनना है और पाई भी गिनना है। तो पता लग जाता है कि कौन सी कोवेलेंसी में बना है। और देखो, कोवेलेंसी अगर आपने पता लगा ली तो उसके बाद
कोवेलेंसी पता लगाने के बाद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन which do not participate in bond formation, ये कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर लेते हैं अपन। तो वो कितना होगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस कोवैलेंसी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और कोवैलेंसी, उससे हम पता लगा सकते हैं। इसका ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन ये लो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एट क्लोरीन इन ClF3। तो ClF3 की कोवैलेंसी कितनी है? 3। हेलोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। तो 7 माइनस 3 4। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मत बोलो, पेयर बनाना है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की बात नहीं करेंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आए, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसका पेयर बनाना है तो 4/2 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये पेयर बन गया। 4 तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मैं लू HClO4 में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसका था 7, वैलेंस शेल में 7 होते हैं, 7 के 7 पार्टिसिपेट हुए। तो यहां क्लोरीन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर? ऐसे आपको करना है। अब बात करते हैं इनर्ट गैसेज की। इनर्ट गैस में जिनोन कंपाउंड बनाता है। तो जिनोन देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। हमें पता है कि इनर्ट गैस में कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं। क्रिप्टॉन 2 कंपाउंड बनाता है, KrF2 एंड KrF4। ये मेनी कंपाउंड फॉर्म, और ये एक बनाता है RnF2। ये तीनों डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड, ये कोई भी कंपाउंड नहीं बनाती है। देखो इधर, जिनोन AxeF2 भी बनाता है, AxeF4 भी बनाता है, AxeF6 भी बनाता है, AxeO3 भी बनाता है, AxeO2F2 भी बनाता है, AxeOF4 भी बनाता है, AxeF8 नहीं बनाता है, AxeO4 नहीं बनाता है, ये नहीं बनाता है। तो मैंने तो ये बताया कि कौन सा कंपाउंड बनता है, कौन सा नहीं बनता। सब्जेक्ट को कनेक्ट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, तब आपके मार्क्स आएंगे, वरना तो टॉपिक वाइज आप एक माइनर में पर्टिकुलर स्कोर कर सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल नहीं हो सकता। देखो इधर, ये सब चीजें न जाने कितनी बार बताऊंगा मैं, बीच बीच में लिख देता हूं कि ये एग्जिस्ट, ये डू नॉट एग्जिस्ट, ये वहां पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे, तो ये सब आएंगे। लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, ये सारे कंसेप्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इनर्ट गैस फैमिली पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक में, तब सबकी बात करूंगा इनकी कि कौन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। तो जिनोन की बात कर लेते हैं। एन की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो जिनोन की बात कर लेते हैं। जिनोन जो है वो है 5s2 5p6 और आगे 5d0। तो 5s, ये 5p6 और ये 5d।
ग्राउंड स्टेट में इनकी कोवेलेंसी है 0, एक भी कोवेलेंसी नहीं है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लगा 2, सेकंड लगा 3, थर्ड लगा 4, 6 और ये वाला लगा तो एक्साइटेड स्टेट फोर्थ में 8। मैक्सिमम कोवेलेंसी 8 तक हो सकती है, बट 8 कोवेलेंसी रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब देखो इधर, अक्स ई F2, अक्स ई F4, अक्स ई F6। अक्स ई F2 ये हुआ, अक्स ई F4 ये हुआ, अक्स ई F6 ये हुआ। वन टू कोवेलेंसी, 1 2 3 4 4 कोवेलेंसी, 1 2 3 4 5 6 कोवेलेंसी। अक्स ई O2 F2 तो 2 2 4 5 6 6 कोवेलेंसी। अक्स ई O3 6 कोवेलेंसी। अक्स ई O4 6 कोवेलेंसी। ये 6 कोवेलेंसी आ गई। अब हमें पता लग गया किसकी क्या कोवेलेंसी है, ये पता लग गया ग्राउंड स्टेट में। तो 2 4 6 8 मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट वो कितनी होती है सेकंड पीरियड एलिमेंट की। जिनोन तो सेकंड पीरियड का नहीं है। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट 4। सेकंड पीरियड एलिमेंट की मैक्सिमम कोवेलेंसी, ये तो फोर्थ सेकंड का नहीं है। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट वो कितनी है 4। इससे ज्यादा नहीं होती। नीचे वाले एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। क्लियर, आगे देखिए। अब एक क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई कोवेलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम ठीक है, तो यहां कोवेलेंसी का कॉलम हो जाएगा कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और यहां मैं मॉलिक्यूल लिख दूंगा। देखो क्वेश्चन समझना। अक्स ई F2, अक्स ई O3, अक्स ई F4, अक्स ई F6, ClF3, SO2, SO3, TeCl4, SF6, SOCl2, SO2Cl2, PCl5 और PCl3। इनमें आपको इनकी कोवेलेंसी बतानी है। तो जिनोन 2 कोवेलेंसी और कौन सी में बनी, ग्राउंड स्टेट में नहीं बनी, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में बना है अक्स ई F2। ग्राउंड स्टेट में तो इसकी कोवेलेंसी होती ही नहीं है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कोवेलेंसी। जिनोन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं ना इनर्ट गैस के, और कोवेलेंसी कितनी है 2, तो कितने हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे 3। पेयर तो बना ही लोगे। अक्स ई O3 ये स्ट्रक्चर होती है, तो कितनी कोवेलेंसी है 6। ग्राउंड स्टेट में बना क्या 6। देखो जिनोन क्या दिखाता है 2 4 6 8,
ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो 6 किस में दिखा रहा है? ग्राउंड स्टेट में नहीं दिखा रहा, थर्ड में दिखा रहा है। कोवेलेंसी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 6 मतलब 2 पेयर कितना? 1। अक्स EF4 4। चार कितने में दिखाएगा? सेकंड में। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 माइनस 4, 4 पेयर कितने? 2। अक्स EF6 6 किसमें? 6 किसमें आ रहा है? थर्ड में। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 माइनस 6, 2 पेयर कितना? 1। ClF3 3 और ClF3 देखो ये तो था जिनोन का, और Cl का 1 3 5 7 ये था। ये ग्राउंड स्टेट में, ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में, ये एक्साइटेड स्टेट सेकंड में और ये एक्साइटेड स्टेट थर्ड में। तो 3 दिखाया तो ग्राउंड स्टेट में नहीं, फर्स्ट में दिखाया है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 3 गए 4 मतलब 2। SO2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होती है भैया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होती है, ठीक है। कितना? 4। सल्फर 4 कब दिखाता है? सल्फर का हमने देखा था 2 4 6, ये ग्राउंड स्टेट में, ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में, ये एक्साइटेड स्टेट सेकंड में। तो 4 दिखा रहा है, किसमें बना? सेकंड में। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 4 2 एक पेयर। SO3 6 थर्ड में दिखाएगा, 6 6 माइनस 6 0 0 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। TeCl4 सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में आता है, यहां पे TeCl4 कितनी दिखा रहा है? 4। 4 कब दिखाता है? कौन से एक्साइटेड स्टेट में? फर्स्ट में। तो 6 माइनस 4 2 एक पेयर। SF6 6 दिखा रहा है, 6 किस में दिखाता है? थर्ड में। 6 माइनस 6 0। SOCl2 ये SOCl2 है, 4 दिखा रहा है क्या? 4 किस में दिखाएगा? फर्स्ट में। 6 माइनस 4 2 ये 1। SO2Cl2 6 दिखा रहा है क्या? किस में दिखाता है? थर्ड में। 6 माइनस 6 0। PCl5 5 दिखा रहा है क्या? 5 किस में दिखाता है? फर्स्ट में। और 5 ही होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 0। PCl3 5 ग्राउंड स्टेट में, 3 ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट नहीं हुई है, 3 दिखा देगा। और 5 माइनस 3 2 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये टेबल निकालना आनी चाहिए, ठीक है। अब कल हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज की, कल के लेक्चर में। इसको एक बार पढ़ें, ओके, और ट्यूशन लगाएं। थैंक यू।